नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना से ऋषि श्रृंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करा चुके हैं और अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो चुका है। उसके बाद में वो निवेदन करते हैं ऋषि श्रृंग जी से, जो कि उनके दामाद हैं, और उनसे कहते हैं कि अब मेरे लिए आप पुत्रष्ट यज्ञ भी संपन्न कराइए। तो देखिए किस तरह से आज के वीडियो में देखें, बड़ा रोचक प्रसंग है। और दोस्तों, जैसी की कहावत है, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इन कवियों का कुछ कहना नहीं दोस्तों, चाहे वाल्मीकि जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, और जो भी कवि हों। देखिए कहाँ से कहाँ इनकी कल्पना की उड़ान भरती है। आप स्वयं देखेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे कवि हुए, कैसे कैसे धार्मिक ग्रंथ लिख गए, जिसमें कि असंभव चीज़ें संभव कर गए, अवैज्ञानिक चीज़ें वैज्ञानिक बना गए, अविश्वसनीय चीज़ें विश्वसनीय बना गए। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर आज इनका बहुत प्रचार प्रसार होता है दोस्तों। तो ये ढोल में पोल चैनल के माध्यम से आप इस तरह की कथा कहानियों को सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किस तरह से ऋषि श्रृंग, जो कि एक नौजवान ऋषि हैं, वशिष्ठ को छोड़कर उनको बुलाया गया है। और ऋषि श्रृंग जो है वहाँ रहते हैं, बहुत दिनों तक रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा रहे हैं। अश्वमेध का घोड़ा जब आ गया है, उसके बाद उन्होंने 1 साल बाद अश्वमेध यज्ञ संपन्न करा दिया है। और अब उनको जो है यज्ञ करानी है, पुत्रष्ट यज्ञ, जिसमें देखेंगे यह अग्नि से एक काला पुरुष प्रकट होता है, हाथ में परात लिए होता है, खीर है, खीर देते हैं। तो देखिएगा, ये सारे विवरण बड़े रोचक हैं, बिल्कुल ही अविश्वसनीय हैं, और मैं इसे किसी भी तरह में गलत नहीं कहूँगा दोस्तों। वाल्मीकि जी है, उनकी भावना का सम्मान हमें करना है। कवि हैं, वो जो कुछ भी लिख गए हैं अपनी कल्पनाओं से, आप देखिएगा। ये वैसे हमारे आज के दृष्टिकोण से, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनमें तनिक भी कोई सच्चाई नहीं है। रामचंद्र जी का जन्म हुआ होगा, हमारे लिए वो जो है महान है, क्योंकि हमारे देश में पैदा हुए और हमारी पूर्ण आस्था उनके प्रति अगर वो हुए हैं तब। लेकिन जिस तरह से उनका जन्म दिखाया गया, राजा दशरथ के अंश से रहित होकर के, खीर के माध्यम से, और खीर जैसी चीज़ जिससे कि आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं कहीं हुआ है, उसी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सिवाय। तो ये पता नहीं अवैज्ञानिक कहानियाँ हैं, ये सब काल्पनिक हैं, सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई तथ्य तो है नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन इन्हीं को आधार बना के ये लोग जो है इनका प्रचार प्रसार किए हुए हैं। वैसे राजा दशरथ का ही पुत्र दिखा दिया जाता तो क्या हो जाता, ये तो अच्छी बात थी। चाहे जैसे भी हुए, राजा दशरथ के अंश से ही होने थे। लेकिन चूंकि विष्णु का अवतार बता देते हैं कृष्ण को, राम को, और अन्य तमाम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताने लगे हैं, तो ये पता नहीं इनकी क्या कथा कहानियाँ हैं। ये तो देखिएगा आप, इनका कोई सिर पैर नहीं है, मतलब कि बेतथ्यों की कहानियाँ हैं, अतार्किक कहानियाँ हैं दोस्तों। इनमें बहस नहीं की जा सकती, और बहस करना भी व्यर्थ है। केवल आप सुन लीजिए और देख लीजिए कि कवि की कल्पना कहाँ तक जाती है। आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के। देखिएगा, कहते हैं ये वाल्मीकि रामायण बालकांड, पंचम 10 सर्ग है। ये वाल्मीकि रामायण से किष्किंधा कांड, प्रथम भाग बालकांड से किष्किंधा कांड, ये वाल्मीकि रामायण, पेज पृष्ठ 62 से मैं प्रारंभ करता हूँ दोस्तों। आइए सुनिएगा के ततो अब्रवीत दृश्य श्रृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम ततः तो कर्तुर्महर्ष सुब्रतः। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। जो कर्म, ये नहीं कह रहे कि यज्ञ करिए आप, कि कोई धर्म करिए तब धर्म का काम करिए। कोई कर्म, जो कर्म करो जो मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। जोर दे के कह रहे हैं, उस कर्म का संपादन आपको करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर स तस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयंतो नृपेन्द्र जगाम हर्षम परम महात्मा तम्रस्य श्रृंगम पुनरप्युवाच। श्लोक नंबर 60। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले, अब ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है, कवि के मन में कुछ संशय है, इसलिए वो लिख रहा है कि इंद्रियों को भी संयम में रखते थे, मन को भी बड़े संयम में रखते थे ऋषि श्रृंग। तो मन को और इंद्रियों को
संयम में रखने वाले महामना राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। क्या कहा उन्होंने? ऋषि श्रृंग ने ये कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तथास्तु को सुनकर उन्होंने ये भी कहा कि आपके 4 पुत्र होंगे, आप चिंता न करें, जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। अब पंचम सर्ग है। मेधावी तो ततो ध्वात्वा सकिंचिद मुक्तमं लब्ध संगस्ततं तो वेदज्ञो नृपन्नवीत। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। ये बार बार बताना पड़ रहा है। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और फिर बताया, भावी कर्तव्य का निश्चय किया। ठीक है, अपने भावी कर्तव्य का उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। क्या बोले? महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रों के पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। अथर्ववेद के मंत्रों से करूँगा पुत्रेष्टि यज्ञ। अब पता नहीं, उन्होंने कभी प्रैक्टिकल तो किया नहीं था, अभी नौजवान हैं, नए नए आए हैं, कहीं कराया तो है नहीं। और किसी ऋषि ने नहीं कराया, वशिष्ठ ने नहीं कराया, किसी ऋषि ने किसी वेद पुराण में ये पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया। अब यहाँ पहले ये नौजवान ऋषि श्रृंग पुत्रेष्टि यज्ञ कराने चाह रहे हैं, वो भी अथर्ववेद के मंत्रों से। तो अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। अश्वमेध यज्ञ इतना किया, सारा धन लुटा दिया राजा दशरथ ने, उससे काम नहीं चला, उससे कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि भाई पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराता हूँ अब आपकी। ठीक है, तो ततः प्राक्रम दिष्टम ता पुत्रियाम पुत्र कारणात् जुहा वाग्नोच तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। श्लोक नंबर 3 पृष्ठ नंबर 62। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और स्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। आहुति डाली जाती है यज्ञ में, और होता क्या है, मंत्र पढ़े जाते हैं। वो यज्ञ करने लगे, पुत्रेष्टि यज्ञ नाम रख दिया उसका, और वेद अथर्ववेद के मंत्र पढ़ने लगे। दोस्तों, इस तरह से प्रारंभ हो गया पुत्रेष्टि यज्ञ। और अब मैं आपको हिंदी में ही पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। श्लोक नंबर 11। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से, देखिए पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है और उसमें राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। विशाल काय पुरुष प्रकट होता है, उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वाल्मीकि जी तो कम से कम कोई तुलना कर नहीं सकते, इतना तेज था, सूर्य से भी ज़्यादा तेज था, सूर्य की भी उपमा नहीं दे सकते। उसका बल पराक्रम महान था। जब वो इतना ऊंचा था, इतना शिखर जैसा था, तो बल पराक्रम तो महान होना ही है। वाल्मीकि जी ने सही अनुमान लगा लिया। उसकी अंगकांत काले रंग की थी। अब सुनते जाइए दोस्तों, उस जो पुरुष पैदा हुआ है अग्निकुंड में से निकला है, बहुत विशाल, उसका रंग रूप भी सुन लें। उसकी अंगकांत काले रंग की थी, काला रंग था उस पुरुष का। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था, लाल रंग के वस्त्र। उसका मुख भी लाल हो रहा था। अब पता नहीं कौन सा इंसान था, उसका मुंह लाल होता था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। ये दुंदुभी कोई बाजा होता है जो अपनी आवाज़ करता है, तो आवाज़ निकल रही थी, बोल नहीं रहा था, बाजे की आवाज़ उसके मुंह से निरंतर निकल रही थी। उसके रोम, बाल, दाढ़ी, मूछ
और बड़े बड़े केस, चिकने, हाथ फिरा के देख लिया वाल्मीकि जी ने, बहुत चिकने थे और सिंह के समान थे। सिंह के समान थे, चिकने और बड़े बड़े। सिंह के बाल देखे थे वाल्मीकि जी ने, किसी और इंसानों के तो बाल होते ही नहीं थे, सिंह के बालों से ही उपमा कर रहे हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, आभूषणों से भी विभूषित था, पहन के आया था सारे गहने। शैल शिखर के समान ऊंचा, पर्वत के शिखर के समान ऊंचा, तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। चल भी रहा था वो, यज्ञ में से निकलते ही गर्वीले एक शेर की तरह चल रहा था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान, अब सूर्यमयी बता दी, अब बता दी सूर्यमयी। वहाँ कह रहे थे उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती कि उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी, सूर्य के समान चमक रहा था, काले रंग का। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था, लपटों के समान, सूर्य भी कह रहे हैं और आग की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। ये देखिए कवियों की चतुराई। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक, सोना तो तपा के ही बनता है लेकिन और ज़्यादा तपाया जाता होगा जाम्बूनद, तो जाम्बूनद दैदीप्यमान हो रहा था। जाम्बूनद नामक सुवर्ण की, सोने की बनी हुई परात थी उसके हाथों में, सोने की बनी हुई परात लेके। भाई इतना बड़ा पुरुष पैदा हो रहा है अग्नि में से, कुंड में से, तो बड़ा है, और उसी के अनुसार सोने की परात भी लेके आया जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। यही गलती हो गई, सोने का ढक्कन नहीं था उसमें, सोना ख़त्म हो गया होगा बनाते बनाते, तो चांदी का ढक्कन था दोस्तों। वह परात बहुत बड़ी थी, बिल्कुल होगी, जितना बड़ा आदमी था उतनी बड़ा तो वो परात उसके हाथों में आई होगी। परात बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी, खीर जैसी चीज़ लेके निकला अग्निकुंड में से। देखिए वह पुरुष, उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था, कोई असिस्टेंट नहीं लाया था, स्वयं अपनी भुजाओं पर उठा रखा था, मानो कोई रसिक। देखिए उपमा भी क्या करते हैं कवि वाल्मीकि जी, मानो कोई, उसकी उपमा कर रहे हैं, मानो कोई रसिक, रसिया अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक से लिपेटे हुए हो, लिए हो, अंक में भरे हुए हो, लिए हो, गोद में लिए हो, इस तरह से वो गोद में लिपेटे हुए था उस खीर की परात को, सोने की। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी, बिल्कुल माया की तो होगी ही उसमें, अग्नि में से निकल रहा है वो विशाल पुरुष, काले रंग का एकदम, सोने की परात है, खीर भरी हुई है उसमें, तो मायामयी तो होगी। अब दोस्तों सोचिए इसमें कितनी सच्चाई है। कहाँ अग्नि कुंड में से इंसान, वो भी इतना विकराल और विशाल, चिकने बाल, बाल भी उसमें नहीं जले अग्नि में, और उसके हाथ पांव भी सुरक्षित रहे, और सोने की थाली लेके निकला परात, और खीर भरी हुई थी उसमें। अब ये देखिए वहाँ करिश्मा होता है, वो अश्वमेध यज्ञ में नहीं हुआ था, अभी इस पुत्रेष्टि यज्ञ में हो रहा है। तो उसे राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, उसी ने, अग्नि में से जो अग्नि पुरुष निकला था उसने राजा दशरथ की ओर देखा और कहा, नरेश्वर मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। अपना परिचय दिया, मुझे प्रजापति लोक से आया हूँ। अब प्रजापति लोक भी कहीं होगा, प्रजा रहती होगी जिसमें, और प्रजाओं के देवता रहते होंगे जिनका नाम प्रजापति था, और वैसे तो प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं। अब देखो इनके कभी ब्रह्मलोक भी बताते हैं, प्रजापति लोक से का पुरुष जानो, मुझे प्रजापति लोक का देवता नहीं हूँ मैं, पुरुष हूँ, वहाँ से मुझे भेजा गया है, मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ, अपने मालिक प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ, उन्होंने भेजा है मुझे, ये सामान लेके जाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि, भगवन स्वागतम ते अस्तु किमहम करवाणी ते। श्लोक नंबर 17, प्रश्न नंबर 65। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवन आपका स्वागत है, वेलकम, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए दास को। फिर उस प्रजापात्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, क्या कही, राजन
तुम देवताओं की आराधना करते हो। ये नहीं कहा कि तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हो, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है, यह वस्तु प्राप्त हुई है। ये नहीं कहा कि प्रसाद भेजा गया है पुत्र कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और न ये कहा कि आप यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं इसलिए मुझे प्रजापति ने भेजा है। उन्होंने कहा देवताओं की तुम आराधना करते हो इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, ये कोई ऐसी वैसी खीर नहीं है। इसमें इंद्र ब्रह्मा शिव शंकर सब लगे हैं और उन्होंने मिलके बनाई है, देवताओं ने खीर बनाई है, और दूध भी वहीं की उसका है, कामधेनु गाय का। तो यह स्पेशल है, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। यज्ञ ने मैसेज भेज दिया था कि भेजिए, तब ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति करने वाली है। इसको खाते ही जो भी खा लेगा संतान हो जाएगी। ये संतान प्राप्ति कराने वाली चीज़ है, तुम इसे ग्रहण करो, लीजिए आप इसे। यह धन और आरोग्य की वृद्धि करने वाली भी है, धन भी बढ़ेगा इससे और बीमारियां भी खत्म होंगी, स्वास्थ्य भी सही रहेगा इसे जो खाएगा। तो इसलिए हे महाराज दशरथ जी, इस खीर को आप लीजिए, ये देवताओं की बनाई हुई है और प्रजापति महाराज ने भेजी है प्रजापति लोक से। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो। देखिए उनकी भूमिका यहाँ शांत हो गई, चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। कौन? श्रृंग ऋषि वशिष्ठ जी आदि। और डायरेक्ट जो है संवाद हो रहा है राजा दशरथ से, किसका? यज्ञ पुरुष का। उनको कहीं नहीं है, वो बीच में साइलेंट हो गए। तो राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। अनेक, गिनती नहीं बताई, 1 2 3 4, अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। अब कहा जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, अनेक पुत्रों के लिए, ये आपको पुत्र प्राप्त होंगे इसको खाने से। राजा ने श्लोक नंबर 21-22, पृष्ठ नंबर 66, राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण, देवान्न से, देवों के अन्न से, चावल से परिपूर्ण नहीं, मेवा मिष्ठानों से नहीं, देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर रख लिया, धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की, उसकी परिक्रमा की, दिव्य पुरुष की खीर ले ली, परात भरी। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता की तो बात है, चौथी अवस्था आ गई और इतने पापड़ बेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो चलो कुछ तो हासिल हुआ। मानव निर्धन को धन मिल गया। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना हुआ काम करके वहाँ से अंतर्धान हो गया, उसे तो जाना ही था, चला गया वो महापुरुष। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियाँ हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सो अंतःपुरम प्रवेश्येव कौसल्यामिदं ब्रवीत पायसम प्रतिग्रही सुपुत्रियम तुदमात्मनः। 26वां श्लोक। राजा दशरथ हुआ खीर लेकर अंतःपुर में गए, रण्यवास में गए और कौशल्या से बोले, देव, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। मिल गई ये खीर, आपको खाइए, इसको ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, आधा दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया।
आधे में से जो आधा रह गया था रानी सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकई को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। यानी वो खीर पहले आधी कौशल्या को, आधी में से आधी फिर कैकई को, और फिर जो आधी थी उसमें से भी 2 भाग उसको सुमित्रा को दे दी। तो इस तरह से सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। ये तो अच्छा किया उन्होंने, इतने ही हिस्से किए। कहीं थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा दे देते तो सबके और कई कई पुत्र होते। तो इस तरह सुमित्रा के जो है 2 पुत्र हुए दोस्तों, वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके वो गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। खीर खाने की देर नहीं हुई और गर्भों का भी पता चल गया अल्ट्रासाउंड से कि ऐसे सूर्य के समान चमक रहे थे वो गर्भ में। देखिए क्या विचित्र बातें हैं। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो तो होनी ही थी, स्वाभाविक है। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग से इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित श्रीहर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध और महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। इसके बाद महामना राजा दशरथ यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। उन्हें तो लौटना ही था, सब लोग लौट गए। और दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। अब वो अश्वमेध से रह रहे थे, सरयू के उत्तर तट पर अपने बनाए हुए राजमहलों में रह रहे थे। अब वापस अयोध्या में आ गए और भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेश के शुभ सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। अब लौट के आ रहे हैं दोस्तों, देखिएगा किस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। उन राजाओं के विदा हो जाने पर, जब सब लोग जो आए थे अश्वमेध यज्ञ में सब विदा हो गए, उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके पुरी में प्रवेश किया। अब ये श्रेष्ठ ब्राह्मण इतने थे, जब से पल रहे थे, इनने एक ने भी ये काम नहीं किया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करा देते थे। अंत में जंगल से लाने पड़े ऋषिशृंग जी, फिर भी इनको आगे ही करके ब्राह्मण देवों को सारे काम कर रहे हैं। इन्होंने, ब्राह्मणों ने उनके साथ कोई अच्छा नहीं किया, कोई दया नहीं दिखाई। केवल ये पैसे लेते रहे, माल लेते रहे, राजपाट लेते रहे, उनसे सोने चांदी लेते रहे, गाय लेते रहे, अश्वमेध के नाम पर, पुत्रेष्टि यज्ञ के नाम पर। ठीक है दोस्तों, मेरी इन ब्राह्मणों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मणों ने कोई उचित नहीं किया। और आज के ब्राह्मणों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के ब्राह्मण तो बहुत अच्छे हैं, जो इस तरह की नहीं कर रहे हैं प्रपंच। जो बहुत कम जो पंडित पुरोहित हैं यही ज़्यादा लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के ब्राह्मण फिर भी अच्छा वैज्ञानिक सोच रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अगर आज भी ऐसे ही ब्राह्मण होते तो पता नहीं इस देश का क्या होता। दोस्तों बहुत कुछ सुधार आया है और मैं चाहूँगा कि और भी सुधार हो और ब्राह्मण लोग जो है अपने उन पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को, कानूनों को तिलांजलि देकर आज के वैज्ञानिक सोच रखें और देश की तरक्की में अपना पूर्ण योगदान दें। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण शुरू से ही विद्वान हैं और उनके ऊपर देश धर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज भी है। दोस्तों तो आज के मैं अपने ब्राह्मण मित्रों से कहूँगा कि आप वैज्ञानिक देश बनाइए, जाति और धर्म की जो पाखंड पोपलीला हैं उनको ख़त्म करिए और अच्छी सोच बना करके देश को आगे बढ़ाइए। दोस्तों आगे का सुनिए कि उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे पहुंचाने गए। वो भी विदा हो लिए, ऋषि श्रृंग जी जा रहे हैं और महाराज दशरथ कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चले हैं। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए। राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करने लगे और वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। इसके बाद यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में हुए हैं। ये 9वें मास में होते हैं, लेकिन ये 12वें मास में दिखाए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, देखिए शुक्ल पक्ष और चैत्र मास ये हमारे सम्मत कैलेंडर में है, और ये सम्मत भी दिखाया जा सकता था किस शक सम्मत में पैदा हुए, लेकिन चूँकि ये कल्पनीय बात है, काल्पनिक बात है, इसमें कोई इतिहास नहीं है, इसलिए ये जो है कोई नहीं, ये बता दिया गया बस। ये चैत्र मास होता था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था। अब ये ज्योतिष गणना सब सम्मत सर इसी से हुई है, शक सम्मत से, तो ये बताना चाहिए कि इस सम्मत की बात है ये, लेकिन नहीं, वो सब गोपनीय है क्योंकि उसका कुछ पता नहीं। तो 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में सब कुछ दिया है, लेकिन शक सम्मत संसम्मत नहीं है। कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोकों से वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उस स्थान में विद्यमान थे। अब वो तो ये तो कोई नई बात नहीं है, वो तो हर समय विद्यमान रहते हैं। तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। ये विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। विष्णु स्वरूप, देखिए विष्णु जी पहले आ जाते हैं और रामचंद्र जी पैदा हुए, विष्णु स्वरूप बना दिए। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इच्छा कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। अब बच्चा जब पैदा होता है तो लालिमा तो नहीं होती है, उसके तो बड़े मधुर नेत्र होते हैं। लाल तो जब होती है आदमी को जब क्रोध आता है, तो फिर भी कवि की कल्पना, उनके नेत्रों में कुछ कुछ लाल, कुछ ज़्यादा नहीं थी, देख रहे थे वाल्मीकि झांक के। उनके होठ लाल, अब लाल ही होते हैं, बच्चों के तो और ज़्यादा लाल होते हैं। भुजाएं बड़ी बड़ी, अब बच्ची की जैसी होंगी उतनी होंगी, बड़ी बड़ी क्या बेडौल थी। और स्वर भी देख रहे थे, बच्चे का स्वर जो है दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था, गंभीर शब्द था दुंदुभी के समान। दुंदुभी बाजा होता है और उसकी तो खटपट होती है जो आवाज़, पता नहीं क्या स्वर था उनका रामचंद्र जी का। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या को बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाण इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। अब देव माता इंद्र की हुई थी, सबकी होती हैं, माँ को तो खुशी होती है चाहे इंद्र हो चाहे राम जी हो। तदनंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के, ये भी भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुर्थांश, जो खीर आई थी उसके चौथे अंश से, और ये भी विष्णु के रूप थे। वे भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अब देख भी लिया, अभी तो बच्चे हैं, सद्गुण देख लिए, उनका पराक्रम भी देख लिया, यश भी देख लिया, जगत में पूजित भी वंदनीय थे। कवि की कल्पना है। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया, क्योंकि 2 भाग दिए थे खीर के। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। वाल्मीकि जी पृष्ठ 69 पर आप ये वर्णन दे रहे हैं, जो हमें पढ़कर और सुनकर बड़ा विस्मय हो रहा है। इसके बाद राजा दशरथ ये 4 महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से सुंदर और संपन्न थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। कहीं सूर्य के समान बता देते हैं, अब तारों के समान भाद्रापद, वो भी भाद्रापद नामक नक्षत्र 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किए, नाच गाना भी होने लग गया।
देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं आकाश में, तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तैयार रहते थे वहाँ तो फूल, क्योंकि आकाश में बहुत बगीचे हैं फूलों के, और आकाश में से टपकाते रहते थे देवता लोग। कुछ देवताओं की तो ड्यूटी यही थी कि जब कोई अनोखा कार्य हो धरती पर, और ये अनोखा कार्य हो गया कि खीर खा के पैदा हो गए हमारे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो देवता भी खुश हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं नाच गान कर रही हैं, गंधर्व गुणगान कर रहे हैं। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएं दिखा रहे थे, वो अपनी कलाबाजियाँ दिखाने लग गए, नट और नर्तक। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे, भारी शब्द गूंज रहे थे, भीड़ कोलाहल हो मचा था। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे, रत्न बिखेर दिए। अब पता नहीं, सारा कुछ तो दे दिया था अश्वमेध यज्ञ में, अब रत्न कहाँ से लुटा दिए। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदीजनों को, ये उस समय की जातियाँ होती थीं, सूत, मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए, तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन दिए। अब हजारों गाय रह गईं, पहले करोड़ों दे दी, लाखों। धन और सहस्रों गोधन ब्राह्मणों को दे दिए। राजा ने ब्राह्मणों, श्लोक नंबर 23, पृष्ठ नंबर 70, ब्राह्मणान भोजयामास पौर्जान पदानपि अददत ब्राह्मणानाम च रत्नोगमलम बहु। 23 नंबर श्लोक। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। ये था दोस्तों आज का ये प्रकरण कि राजा ने फिर अपार दान दौलत लुटा दी प्रजा में और ब्राह्मणों को। दोस्तों आज का प्रसंग इतना ही। आगे के प्रसंग में, आगे के वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा किस तरह दिखाया गया है उसका भी वर्णन जो है देखने लायक है दोस्तों, मैं प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।